हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या जिम करने से किडनी फेल हो सकती है। जी हाँ, ऐसे काफ़ी यंगस्टर से मिला हूँ जिन्होंने जिम स्टार्ट किया और उनकी किडनी फेलियर की तरफ चली गई। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं इसको। फर्स्ट कैटेगरी वो है जो कि जिन्होंने जिम स्टार्ट करी एंड वो प्रोटीन ले रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन के जो सप्लीमेंट होते हैं वो इनटेक कर रहे हैं, तो उनकी किस वजह से किडनी खराब हो सकती है। सेकंड, ऐसे भी हैं जो कि जिम स्टार्ट किया बट वो कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे, उनकी भी किडनी किस वजह से फेलियर की तरफ जा सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड थर्ड वो हो गए जो स्टेरॉइड ले रहे हैं ज़्यादा मस्कुलिन होने के लिए और शॉर्ट टर्म पीरियड में बॉडी बनाने के लिए, जल्दी से जल्दी बॉडी बनाने के लिए कुछ यंगस्टर क्या करते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, तो उनकी किडनी किस वजह से खराब हो सकती है। फोर्थ जो होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे कि फैट बर्नर हो गया, कैफीन हो गया, तो इनकी वजह से कैसे किडनी खराब हो सकती है। तो चार कैटेगरी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट आ गया वो हो गया प्रोटीन इनटेक। तो प्रोटीन में आपको पता है एक वे प्रोटीन आता है और एक कैसिन प्रोटीन आता है। अगर इन दोनों में से आप कोई भी इनटेक करते हो, रिकमेंडेशन नहीं लेते हो, किसी डॉक्टर का सजेशन नहीं लेते हो, डायरेक्ट आपके जो ट्रेनर है वो आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आप लोग वे प्रोटीन ले लीजिए या फिर कैसिन प्रोटीन ले लीजिए। उसमें क्या होता है कि आपको पता है हर किसी का मेटाबॉलिक रेट अलग होता है। अगर कोई उसे लिमिट में इनटेक करता है तो कुछ लोगों के लिए तो वो बेनिफिशियल होती है, बट एट द सेम टाइम अगर वो किसी की बॉडी को अडॉप्ट नहीं कर पाई, ठीक है, उसका मेटाबॉलिक रेट अलग हुआ, तो उसके अंदर क्या होता है, हाइपर फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि एक्सेस प्रोटीन हम लेते हैं तो वेस्ट प्रोडक्शन ज्यादा होता है। यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, नाइट्रोजन वेस्ट क्या है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है ब्लड के अंदर। किडनी का अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे, उसके अंदर ग्लोमेरुलाई होती है, उसमें क्या होता है, हाइपर फिल्ट्रेशन हो जाता है। चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट हो या फिर प्रोटीन हो, उसमें से लीक होना स्टार्ट हो जाता है, हाइपर फिल्ट्रेशन। क्योंकि किडनी को ऐसा फील होता है कि भाई इसकी बॉडी में एक्सेस हो गया है प्रोटीन, तो उसको ज्यादा से ज्यादा सिक्रेट करना है यूरिन के थ्रू। तो जब वो हाइपर फिल्ट्रेशन में जाते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। जो यूरिन होता है वो फोमी कलर का आएगा, ठीक है, झाग आपको देखने को मिलेगा, एंड डार्क कलर का यूरिन आता है। एंड थर्ड, आपको स्वेलिंग मिलेगी पैर के अंदर, एंड फेस के पे भी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं। यूरिन में प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में आ जाए, अगर यूरिन में प्रोटीन लीक होता है तो उसको प्रोटीनूरिया बोला जाता है। तो ये कंडीशन प्रोटीन इनटेक वालों के लिए होगी। अगर आप बिना प्रिस्क्राइब किए अगर प्रोटीन लेते हो तो ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, एंड सेकंड हम आ जाते हैं जो कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे, ठीक है, उनको भी किडनी फेलियर किस वजह से हो सकती है। एक होता है डिहाइड्रेशन, आपने सुना हो। कुछ क्या करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं बट वो वाटर का इनटेक उतना नहीं करते जितना लॉस हो रहा है, फ्लूइड रिमूव हो रहा है आपकी बॉडी से, वाटर लॉस हो रहा है, तो उतना ही आपको इनटेक रखना है कि सो दैट वो बैलेंस रह सके। इसमें क्या होता है कि किडनी जो है कुछ टाइम के लिए अपना फंक्शन लेस कर देती है, जैसे हम AKI बोलते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी। उसमें क्या होता है, जो किडनी होती है वो डिहाइड्रेशन की वजह, वाटर लॉस की वजह से जो क्या है, वेस्ट आपकी बॉडी के अंदर वो सिक्रेट नहीं कर पाती। क्योंकि आपको पता है वेस्ट निकलने के लिए फ्लूइड का होना जरूरी है, यूरिन के थ्रू ही वेस्ट फिल्टर आउट होता है। तो अगर डिहाइड्रेशन में कोई जाता है तो उसकी वजह से भी AKI हो सकता है। और AKI को अच्छी तरीके से ना ट्रीट किया जाए एंड देन वो फिर धीरे धीरे किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है एंड CKD में जाने के चांस होते हैं उसके। तो थर्ड हम आ जाते हैं स्टेरॉइड के ऊपर, जो मेन है, जो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा केस जो देखने को मिलते हैं, मैंने जो देखे हैं वो स्टेरॉइड के ज्यादा देखे हैं कि स्टेरॉइड लेने से किडनी फेल हो गई है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है अगर आप लोग बिना प्रिस्क्राइब किए स्टेरॉइड लेते हो। तो जनरली स्टेरॉइड तो अवॉइड ही करना चाहिए, बट कुछ फिर भी लेते हैं तो आप लोगों को एकदम प्रिस्क्रिप्शन से लेना है, डॉक्टर से, एकदम डॉक्टर की एडवाइस से। आपको पता है जो स्टेरॉइड होते हैं मोस्टली एनाबॉलिक स्टेरॉइड लिए जाते हैं फॉर मसल्स बिल्डिंग के लिए। उसमें क्या होता है, वो दो चीज सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है बॉडी के ऊपर। एक तो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो हाई हो जाता है ब्लड के अंदर, दूसरा जो हाइपरटेंशन कोज करता है वो। ठीक है, तो ये दो मेजर हो गए। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से हार्ट अटैक के चांस ज्यादा हो जाते हैं, एंड BP बढ़ने की वजह से किडनी फेलियर के चांस ज्यादा हो जाते हैं। हाइपरटेंशन है वो नंबर 1 माना जाता है फॉर किडनी फेलियर के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो किडनी फेलियर के पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव के ही है, जिनको BP हाई की दिक्कत रही हो और उनकी किडनी फेल हो गई है। तो इसलिए वो इनडायरेक्टली काम करता है कि वो आपका BP रेस करेगा, और BP रेस करने की वजह से आपकी किडनी फेल हो जाएगी। ठीक है, विद इन 6 मंथ के अंदर अगर BP हाई रहा, आपने उसे ट्रीट नहीं कराया, तो किडनी फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं उसके अंदर। लास्ट आपका आ जाता है जो प्री वर्कआउट जो लेते हैं, फैट बर्नर लेते हैं या फिर कैफीन लेते हैं, उनसे क्या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये इम्बैलेंस होता है। तो इसकी वजह से जो किडनी का फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाता है, मतलब सही से किडनी फंक्शन नहीं कर पाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। तो उसकी वजह से भी किडनी फेलियर की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसमें भी डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। ओके।
तो ये 4 चीजें थी जो आपको एकदम अच्छे तरीके से इन चीजों को लेके अवेयर होना है। आपको जब भी आप जिम स्टार्ट करो या फिर कोई वर्कआउट करो तो आपको इनसे अवेयर रह के प्रोटीन इंटेक या फिर स्टेरॉइड आपको हमेशा, या प्री वर्कआउट आप ले रहे हो, हमेशा कंसल्ट कीजिए डॉक्टर के साथ। एंड ट्रेनर आपको बोल रहा है तो आप मत लीजिए, हमेशा डॉक्टर से एडवाइस लेकर के आप कर सकते हैं स्टार्ट। एंड डिहाइड्रेशन का बहुत आपको ख्याल रखना कि डिहाइड्रेशन ना हो। ड्यूरिंग द डायरिया भी कुछ लोगों को हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, तो उसमें भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसमें भी आपको अवेयर होना है। तो ये था इस वीडियो में देखने के लिए, होपफुली आपको कुछ देखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।